सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 24 जून 2026, 24 जून 2026 और दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। और दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा एक सेल ऑफ देखा, भयंकर सेल ऑफ देखा। और हम देखिए, कल भी मैं चर्चा कर रहा था कि 24,000 के ऊपर बड़ी मुश्किल से बुल्स खींच के लेके जाते हैं। 24,000, 24,100 ऐसा रेजिस्टेंस बन जाता है। या तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है, न्यूज आ जाती है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखने लग जाती है। कल भी आप लोगों ने देखा कि 43 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, 50 में से 43 स्टॉक्स ऐसे थे निफ्टी 50 के, जहां पर हमको बिकवाली भारी होती हुई दिखाई दी, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई कहीं कहीं दिखाई दी। और हमारी क्लोजिंग 24,000 के फिर एक बार काफ़ी नीचे, 24,000 के नीचे ही नहीं, काफ़ी नीचे होती हुई दिखाई दी है। और कल आपको पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी। और इस चीज़ के बारे में कल सुबह प्रातःकाल जब हम वीडियो दे रहे थे, इसी का जो भाई एक कल वीडियो आया था उसमें अच्छी तरह से बात की गई थी। अब इससे पहले कि मैं एफ आई आईज डी आई आईज की बात करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स के लेवल्स की बात करूं, भाई सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्रूड ऑयल के भाव बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर चुके हैं। ट्रंप साहब खुद ऐलान कर रहे हैं कि होर्मुज से बहुत सारा तेल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया है, बहुत अच्छी वहाँ से चल रही है, आवाजाही जो शिप्स के वहाँ से चल रही है। और $73 के आसपास, 73 पॉइंट समथिंग, 73.2, 73.3, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 73, सवा $73 के आसपास पर बैरल का भाव चल रहा है क्रूड ऑयल का। और आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कुछ ही दिन पहले बोले थे कि भाई संकट आ गया है। अच्छा जी, संकट ठीक है। तो भाई अब 120 $122 के आसपास जब भाव था, तब उन्होंने कहा था कुछ बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाए भी। तो क्या अब वो रोल बैक करेंगे उन प्राइसेस को, पेट्रोल प्राइसेस को, डीजल के प्राइसेस को? या फिर हम सिर्फ गडकरी साहब की E35, E20, E85 की ही कहानियां सुनते रहेंगे, गन्ने के रस को मिला के, जो उन्होंने आजकल बताते हैं कि भाई गन्ने का रस मिलाएंगे, ये होगा और वो होगा। और क्या हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार भी हैं? क्या हमारी गाड़ियां उस चीज़ के लिए तैयार भी हैं? E20 के लिए, E85 के लिए, क्या आर वी रेडी? व्हाट डू यू थिंक? अभी कल शाम में मैं मित्र से बात कर रहा था, तो हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे कोई गाड़ी लेने का। तो एंड में जाके रिजल्टेंट ये निकला, कंक्लूजन ये निकला उस वार्ता का, कि भाई कोई गाड़ी लेने का अभी 6 महीने से साल भर तक कोई फायदा नहीं। बिकॉज जब तक ये क्लैरिटी ना आ जाए कौन सा फ्यूल। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको इस बारे में बताया भी था कि मेरी एक गाड़ी यूरो 4 है, भारत स्टेज 4 या यूरो 4, जो भी आप कहते हो। वो जब ग्रैप 4 लगता है, ग्रैप 3 लगता है दिल्ली में, उस समय जो भी ग्रैप 3 है या 4 है, उसमें उस समय जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, जब कहा जाता है कि पोल्यूशन बढ़ गया, तब वो जा नहीं सकती दिल्ली में, एंट्री नहीं है उसकी। और जबकि बिल्कुल नई गाड़ी है। अगर कहूँ तो 2021 से पहले की गाड़ियाँ सारी की सारी अभी एक तरह से नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको भी, जबकि 15 साल की उसकी रजिस्ट्रेशन भी की है, टैक्स भी दिए हैं, लेकिन नहीं जा सकती। तो इसीलिए बेहतर यही है, मैंने यही सोचा, हम लोगों ने यही सोचा कि अभी देखते हैं कि कब क्या होता है। कोई आ जाए फ्यूल के ऊपर, कोई जो भी। अब गडकरी साहब का तो पता ही नहीं कि कब क्या कह दें। मतलब मंत्री फ्यूल का, पेट्रोलियम मंत्री कोई और है। पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन एक अलग विषय पर एक अलग डिपार्टमेंट का मंत्री कुछ बोलता है। चलिए, एनीवेज, अब जरा देखते हैं कि एफ आई आईज और डी आई आईज की क्या स्थितियां हैं। हैरान होंगे 17.86 करोड़, 17.86 करोड़ के नेट बाय में कल एफ आई आईज बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जी। 680.21 करोड़, 680.21 करोड़ के कैश में नेट बाय में डी आई आईज, घरेलू संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भैया दोनों ही कैश में बाय करके गए हैं क्या? कल कल दोनों ही कैश में बाय करके गए हैं।
तो फिर ये मार्केट क्यों गिरा? फिर तो मार्केट नहीं गिरना चाहिए था। एनीवेज, अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे एफआईआईज के, तो हमको वहाँ देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बाय करके गए हैं। एफआईआईज ने, अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी के फ्यूचर को भी बाय ही किया है, मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी दोनों को बाय किया है, लेकिन निफ्टी 50 के फ्यूचर में ये बिकवाली करके गए हैं, सेल करके गए दिखाई पड़ते हैं। आज शुरुआत हम ऐसा करते हैं कि निफ्टी 50 से ही कर लेते हैं। कल हमको 23,824 पे 23,824 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी और 23,784.95 वही 23,785 समझ लीजिए 23,785 का लो लगता हुआ दिखाई दिया। आज क्या हम गैप डाउन हो सकते हैं? बिल्कुल गैप डाउन होने के आसार नजर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए तो हमारे लिए यही 23,784 785, लेट्स सपोज, दिस इज जस्ट अ सपोज, अगर हम ये मान लें कि आज एक 23,784 के नीचे गैप डाउन होता है, तो भाई हम वहां से शॉर्ट करेंगे? नहीं, शॉर्ट करने का विचार वहां से रखना शायद सही नहीं होगा। वहां से क्या करना सही चाहिए? फिर से अगर 23,785 रीगेन कर लेते हैं, उसके ऊपर टिकने लग जाते हैं, तब हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप अप ना होके कोई फ्लैटिश टाइप में ओपनिंग हो जाए, तो भाई इतना याद रखिएगा, कल का लो जब तक नहीं कटता तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,785 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 23,785 कट जाता है तो 23,731, 23,731, और अगर वो भी कट गया तो 23,653, 23,653, और उसके नीचे गए तो 23,600 603, 23,600 603 का लेवल। एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड, तो दोस्तों फिर तो ये समझ जाओ कि 23,500 23,507 23,508 23,500 510 तक के लेवल्स एक बार को हमको देखने को मिल सकते हैं। अब कहाँ साहब 24,000 के पार लेके किसी तरह लेके जाते हैं लोग, उसके बाद ढाक के 3 पात हो जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि आप लोगों के, हम लोगों के जो पोर्टफोलियोज हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सब में बड़ी मुश्किल से हरियाली दिखनी शुरू होती है, एकदम लालिमा आ जाती है साहब। डाउन साइड की बात हो गई, अब अपसाइड की बात भी करनी जरूरी है। देखिए साहब, 23,929 30 23,929 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,971 23,971। और दोस्तों अगर वो पार हो गया, किसी कारणवश वो पार हो गया, तो 24,008 24,000 24,008 24,000 24,008, फिर से सबकी बाँछें खिल जाएंगी कि वो भाई 24,000 बड़ा मुश्किल से लेके आते हैं, और उसके ऊपर गए तो 24,056 24,056 तक के लेवल्स निफ्टी 50 दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर कल की बात करेंगे तो भाई आईटी पैक तो दिक्कत दे ही रहा था, और साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत दे रहा था वो बैंकिंग सेक्टर भी दे रहा था। बैंक निफ्टी के 14 आउट ऑफ 14 स्टॉक्स वर इन रेड, 14 के 14 स्टॉक्स लाल दिखाई दे रहे थे बैंक निफ्टी के कल। 57,523 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,183.75 का कल का क्लोज है। वी विल ओनली थिंक अबाउट अपसाइड लेवल्स अबाउट 57,523, 57,523 के ऊपर 57,636, 57,636 का एक लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो पार कर गए तो 57,761 57,761, above that we might be able to see 57,871 57,871, और अगर वो भी कूद गए अपसाइड के लिए तो 58,000 58,004 58,000 to 58,004 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल्स की, जब तक कल का लो ना कटे। कल का लो क्या है? 57,078 57,078 57,078 57,078 57,078 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो 56,967 56,967, और अगर वो भी टूट गया 56,829 56,829, and below that we might be able to see 56,724
704 से 724। अब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अब हम मंथली एक्सपायरी के लास्ट हफ्ते में आ चुके हैं। वॉलेटिलिटी यहां से बढ़नी चाहिए, वॉलेटिलिटी यहां से बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। और जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और आपको पता है लास्ट वीक ऑफ द मंथली एक्सपायरी पे आते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, ट्रेड होते हैं निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी में भी। तो चलिए निफ्टी मिड कैप की भी बात कर लेते हैं। देखिए कल निफ्टी मिड कैप 14481 पर क्लोज हुआ है। जब तक हम 14517 के ऊपर 14517 के ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, द अबव लेवल्स, इसके ऊपर के जो लेवल्स आ सकते हैं वो हैं 14550, 14550, 14595, 14595, और अगर वो भी पार हुआ तो 14622, 14622। डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है यहाँ पर। अगर हमारे को 14461 जो कल का लो है वो टूट जाता है, 14461 टूटा तो 14431, 14431, उसके नीचे 14396, 14396, और अगर वो भी टूट गया तो 14361, 14361 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी निफ्टी मिड कैप में। अब दोस्तों आज का प्रश्न हमारा प्रश्न क्या है? आज का हमारा प्रश्न ये है कि भारत में 1 रुपए के जो नोट्स हैं, हु इशूज 1 रुपी नोट्स इन इंडिया? और इसके ऑप्शंस भी आज दे देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सा इसका सही आंसर है, ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट्स में। और इवनिंग वाले वीडियो में मैं जो लोगों आंसर इसका सही देंगे उनका नाम लेने वाला हूं। चलिए बैक टू आवर सब्जेक्ट, फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कल 26,329, 26,329 पर क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों 26,500, 505 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, 26,500 शुड एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस। 26,500, 505 के ऊपर जब तक चलेंगे, नहीं टिकेंगे, नहीं अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,580, 26,580 का। और दोस्तों अगर वो भी टूट गया तो 26,650, 26,650। Above that we might be able to see 26,707, 26,707 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी फाइनेंशियल निफ्टी में। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो जब तक कल का लो ना कटे 26,282, अभी तक अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंडाइसिस की हमने बात की है उसमें हमने लो को बहुत तवज्जो दी है। कल का लो अगर कटेगा तो डाउन साइड का एक फ्री फॉल दिखने को मिल सकता है जी। 26,282 कल का लो अगर वो कट जाता है तो 26,235, 26,235, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,184, 26,183, 26,184 का लेवल दिख सकता है जी। अब बात करनी है हमको बीएससी सेंसेक्स की। याद रखिएगा कि आने वाले कल यानी बृहस्पतिवार को बीएससी सेंसेक्स की क्या होनी है, एक्सपायरी। तो भाई पहले बता दूं कि आज कुछ भी होल्ड करके लेकर जाना समझदारी नहीं होगा। बीएससी सेंसेक्स के किसी भी ऑप्शन को होल्ड करके जाना समझदारी तो नहीं होगा, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग जो हैं बीएससी सेंसेक्स में अब ट्रेड कर रहे होंगे। वॉल्यूम्स ज़्यादा यहीं होने के आसार नज़र आते हैं। एनीवेज 76,200 पर हम क्लोज हैं, 76,200 पर क्लोज हैं। तो भाई दो चीज़ों का ध्यान दो, एक तो पिछले दिन का लो 76,082, 76,082, और एक आपको ध्यान देना 76,500 इमीडिएट बड़ा रेजिस्टेंस, 76,500 जो बिग रेजिस्टेंस है। अब अगर इस बिग रेजिस्टेंस के ऊपर और अनदर 12-13 पॉइंट्स ले लो, 76,513, 76,513, इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो अपसाइड के बारे में ऑफकोर्स सोचेंगे। 76,677, 76,677 की ओर जाता हुआ देख पाएंगे बीएससी सेंसेक्स को। और अगर वो भी पार हो गया तो 76,843, 76,843, 77,000, 77,031, 77,000, 77,031, और अगर वो भी पार हुआ तो 77,178 के लेवल्स के आसपास हम देख पाएंगे, नाचता हुआ देख पाएंगे बीएससी सेंसेक्स को। But problem will start if yesterday's low gets cut, if that gets breached for the downside. 76,082 के नीचे गए तो 75,894, 75,894,
और अगर वो भी टूट गया तो 75,751, 75,751, and below that we might be able to see 75,578, 75,578 के लेवल्स दिख सकते हैं जी उसके नीचे। तो दोस्तों ये तो बात हुई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको आगाह कर चुका हूं कि कुछ भी होल्ड करके जाना कभी भी समझदारी नहीं होती है, और आज तो कम से कम सेंसेक्स की कोई कॉल या पुट अगर कल के लिए लेके जाते हैं तो वो खतरे की निशानी, खतरे की घंटी बजती हुई आपको दिख सकती है। इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी अवॉइड होल्डिंग एनी ट्रेड ओवरनाइट एंड फॉर एक्सपायरी डेज प्लीज। अब आज रात का जो एक सेशन है हमारा क्रिप्टो करेंसी का, वैसे तो कल ही हमने एक क्रिप्टो करेंसी का सेशन किया है, लेकिन अगर फिर भी आपने उस सेशन का लाभ नहीं लिया, आज आना चाहते हैं तो बिल्कुल खुशी से इस सेशन में भी आ सकते हैं, या इसका आपको वीडियो भी प्राप्त हो सकता है। बट उन्हीं को जिन लोगों ने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोला होगा। अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खोला है तो आपको साइड पे यहाँ देख सकते हैं, टॉप पे एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, उस QR कोड से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का भी, जो क्रिप्टो चैम्प्स करके ग्रुप है हमारा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसमें ऐड होने का भी आपको चांस मिल सकता है। साथ में 2 दिन का जो फ्री क्लास है उसका लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। टेलीग्राम से जुड़ना है तो यहीं से ही जुड़ने का एक सही तरीका है। अदरवाइज अगर आप कहीं कहेंगे कि आप खुद से ढूंढेंगे टेलीग्राम पर जस्सी टेक ऑफिशियल, जस्सी टेक करके ढूंढेंगे, ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारे जस्सी टेक वहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे, हो सकता है जस्सी टेक ऑफिशियल भी कोई मिल जाए, लेकिन हमारा जो चैनल है वो वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों ने चैनल को पब्लिक किया ही नहीं है। दिस इज़ अ प्राइवेट चैनल, और ये सिर्फ जिसके पास हमारा लिंक होगा वही इस पे एंट्री ले पाएगा। और हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी उसका लिंक दे रखा है। और देखते हैं यूएस और ईरान की तरफ से कोई अच्छी खबर आती है। बस अभी तक तो यही है कि होर्मुज खुला हुआ है और होर्मुज से आवाजाही जो है शिप्स की, जो बेड़े हैं, जो समुद्र में बड़े वेसल्स हैं, उनकी आवाजाही चल रही है सुचारू ढंग से ही कह सकते हैं अभी तक। तो स्विट्जरलैंड में भी अभी भी लोग बैठे हैं, देखते हैं वहाँ से क्या निकल के आता है, क्या कुछ पॉजिटिव होता है या नहीं। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, मैं भी उन उम्मीदों पे दुनिया कायम वाली बात हूँ। हालांकि मैं कोई बेमतलब की बेफालतू की उम्मीद तो नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज ईरान को कम आंकना, ईरान की नेगोशिएशन स्किल्स को कम आंकना शायद यूएस के लिए यही अभी तक भारी पड़ा हुआ है। दोस्तों अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आज की सिनेरियो। इतना याद रखिएगा कि यहाँ डिस्क्लेमर देना भी एक ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड होप दैट यू डू नॉट